हेलो नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। आज आपकी डीआई की क्लास 5th है। 25 में से 24 नंबर आपके आ जाएंगे। बस आप सही से क्लासों को देखते रहें और उन दोस्तों तक ज़रूर क्लास शेयर करें जो सिलेक्शन लेना चाहते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप 500 का बैच लेकर ही सिलेक्शन लेंगे। यूपी लेखपाल में भी तो सबने कोर्स लिया था, क्या हुआ? जितना उन्होंने कोर्स खरीदा होगा, मुझे लगता है उनमें से 10% लोगों का भी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। हाँ, ये ज़रूर है कि कोई सम्मान समारोह हो जाए, गले में कोई छोटा सा पहिया लटका दिया जाए और कह दिया जाए ये हमारी कोचिंग के महारथी हैं। यूपीएससी में भी यही होता है, जब कोई टॉपर होता है तो हर कोचिंग वाला कहीं ना कहीं उसे अपने आप से जोड़ लेता है और वो हज़ारों कोचिंग का टॉपर हो जाता है। स्कैम के खिलाफ आवाज़ ना उठा सके तो इतना ज़रूर दिमाग में रखो कि स्कैम ही समाज में सबसे बड़ा वायरस है, इससे बड़ा कुछ और नहीं है एक स्टूडेंट की लाइफ में। आज हमारी ये क्लास जो है 5th है डीआई। मैंने कल ही बताया था कि क्वेश्चन वो जो आपको सिलेक्शन आपका दिला सके। देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है। ये क्वेश्चन इस तरीके के एग्ज़ाम में 90% देखने को मिलते हैं, डीआई में ज़रूर आते हैं। ठीक है, वर्ष 1997 में दिए गए किस कर्मचारी युग की कुल संख्या वर्ष 1998 में ए प्रकार के कर्मचारियों के आसन्नतः है। आसन्नतः का क्या मतलब होता है? अप्रोक्सीमेटली, सीधी सी बात है, पास में, लगभग, लमसम। The total number of given employees pair in the year of 1997 is almost equal to that of the type of employees in the year of 1998। क्वेश्चन ऑप्शन दे रखा है बी एंड सी, ए एंड सी, डी एंड ई, सी एंड डी और सी एंड एफ। इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले वो तलाश लिया जाए जो कि क्वेश्चन में दिया गया हो। तो आपकी सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1997 में दे रखा है, ए की जो वैल्यू दे रखी है वो देख लीजिए, क्योंकि 98 के ए की देखी जा रही है। देखिए क्लास की सभी पीडीएफ सॉल्यूशन के साथ मेरे टेलीग्राम पे मिलती हैं, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ से आपको वो मिल जाएंगी। तो देखिए सबसे पहले ऐसे क्वेश्चंस की खासियत देखो, जो पूछा हो टोटल के लिए, उसमें से जो लास्ट में पूछा गया, किसका पूछा है? 98 का। तो 98 जो है, 1998 जो है उसका कितनी वैल्यू, ए की कितनी दे रखी है? 22। अब वो ये पूछ रहा है 1997 की। आपके सामने सैकड़ों ऑप्शन है या नहीं? क्वेश्चन ऐसे सिर्फ ऑप्शन से सॉल्व होते हैं, समझ लो। आप सर मारते रहना, ये 26 क्वेश्चन है, सर मारते रहना, सॉल्व करते रहना, कभी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। लिख के करो, सिर्फ 2 सेकंड का क्वेश्चन है। कैसे वो मैं बताता हूं। ऑप्शन ए जो दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है आपका बी एंड सी, बी एंड सी। तो V की जो वैल्यू दे रखी है 1997 में, जो V की वैल्यू दे रखी है 6 और C की दे रखी है 10, तो 6 और 10 हो गए 16%। क्वेश्चन नंबर V में क्या दे रखा है वो देखो। ऑप्शन से सॉल्व करना सिखा रहा हूं, वरना अभी इतनी कैलकुलेशन करा दूंगा कि परेशान हो जाओगे, लेकिन नहीं, क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देख लो। और वो आगे पूछ रहा है A एंड C, A प्लस C। तो जो A की दे रखी है 20 दे रखी है, C की 10 दे रखी है। 10 और 20 इक्वल आपके हो गए 30%। क्वेश्चन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर सी दे रखा है आपका डी एवं ई। तो डी की जो दे रखी है आपकी, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर चल रहा है, आप 15 और ई का दे रखा है आपका 27। डी प्लस ई इक्वल 15 प्लस 27, तो कितने हो गए भैया? 2 3 42। ठीक है, अगला ऑप्शन नंबर डी, वो दे रखा है सी एंड डी। तो सी है आपकी 10 और डी है आपकी 15। सी और डी 10 और 15 टोटल हो गए 25%। अगला है ई ऑप्शन, क्योंकि इसमें 5 ऑप्शन रखे हैं, थोड़ा सा आपके और पीओ की तैयारी करो किसी और एग्जाम की, तो वो आपके काम आ सकें। अगला आपको दे रखा है सी एंड एफ। तो सी की जो वैल्यू दे रखी है 10 और एफ की जो दे रखी है 22। सी और एफ 10 प्लस 22 32। ये रहा 1997 और ये रहा आपका 1998। ये 22,
किसके बराबर, ये 16 बहुत छोटा, 30 बड़ा हो गया, 42 बहुत बड़ा, 32 बड़ा हो गया। सिर्फ एक है वैल्यू 22 के, क्योंकि इसमें 3 का डिफरेंस है, लगभग बराबर सी है। इस तरीके से करोगे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, वरना 4 घंटे तक सिर्फ कैलकुलेशन करते रहना। अब मैं कैलकुलेशन से भी करके दिखा रहा हूं आप लोगों के लिए। मैं हट जा रहा हूं ताकि स्क्रीनशॉट आप ले सको, मैं क्योंकि इसकी पीडीएफ आपको भेज देता हूं, तो आप टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हो। आप देखो इसको कैसे सॉल्व करते हैं कैलकुलेट करके। देखो 90 98 ए की कितनी है आपकी, पहले 97 देखो, सी और डी 25/100 इंटू कितना दे रखा है वैल्यू 42,980, 42 98 0। इससे ये 4 बार कट गया, इससे ये काट दो, एक आपके हो गए 7 और 4 5, ठीक है। ये निकल के आई ए की वैल्यू आपकी, किसकी 1997 की, ठीक है, सी और डी के लिए। अब सिर्फ 1998, ये सॉल्यूशन बता रहा हूं, तो कितनी थी आपकी, उसकी 22 थी, 22 बटे इंटू कितना है आपका दूसरा वाला जो रखा है कुल कर्मचारी 48,640। 0 से 0 कट कर दो, ये 11 हो गए, ये 5 हो गए, इसको काट दो, 8 पंजे 40, 9 पंजे 45, 3 बचे, 5 7 35, 35 1 10, 35 10 हो गए आपके 2 और बचे 10 और 4 40 8, इनका इसमें गुणा कर दो तो लगभग इसका मल्टीप्लाई आ जाएगा आपका 107,008 के आसपास, ठीक है। अब ये वैल्यू मिला लो और आप ये मिला लो, लगभग बराबर है। तो बेस्ट तरीका क्या है, ऑप्शन देखो और करेक्ट कर दो। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी। समझ में आ गई। फिर एक बात समझ लो इसके लिए, वो कह रहा है सी और डी 25 हो गए और उसका 22 दे रखा है, तो ये दोनों बराबर है, ऑप्शन नंबर डी ऐसे करेक्ट आंसर है। 4 घंटे सर मारते रहोगे, कैलकुलेशन में गड़बड़ी कर बैठोगे, क्वेश्चन गलत कर बैठोगे 100%। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। देखो मैं तो आप लोगों के लिए बताता हूं कि जरूरी नहीं है कि हम एक ही चीज को 100 तरीके से पढ़ें, जरूरी है कि हम 100 काम करने के लिए एक चीज किस तरह इस्तेमाल करें। ये क्लास वैसी है, मान रहे वो तो सब समझ में आ जाता है, पर तू लिखे तब ना। मैं कहता हूँ हमेशा कैलकुलेशन करके लिखो सही से। कैलकुलेशन इसमें है ही नहीं, मेरे को ये नहीं पता ये आया कहाँ से। तो तू अपने आप सोचती ना, तो ये ना पता ही ए लिख रहा है तो वो ए का निकाल, बी का लिख रहा है तो बी का निकाल, बेवकूफ ना। तो देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कितना बढ़िया क्वेश्चन है। वर्ष 1997 में एवं वर्ष 1998 में बी प्रकार के कर्मचारियों का अंतर आसन्नतः कितना होगा। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वी टाइप एम्प्लॉयज इन द ईयर ऑफ 1997 एंड द 1998। यानी कि 1997 और 1998 में आपको निकालना है। तो वी जो है आपका, ये क्वेश्चन है, वी जो है आपका 1997 का निकालिए, फिर बी जो है 1998 का निकालिए, और इन दोनों के बीच में जो अंतर आए वही आंसर होगा। तो सबसे पहले आप निकालिए क्वेश्चन नंबर बी का। तो बी जो है 1997 का कितना है, 6/100 इंटू 4 टू, नीचे वैल्यू दे रखी है उनकी कर्मचारियों की कुल संख्या 980। 0 से 0 कट कर दीजिए, ये आया 3 टाइम, ये आ गया आपका 5 टाइम। आपके कितने हो गए 8, ये हो गए 5, यहाँ से बचे आपके 4, ये हो गए 9 और ये हो गए 6। मल्टीप्लाई कीजिए, 3 6 या 18, 3 27 और 8 हो गए आपके, ये हो गए आपके 25 7 हो गए और ये आपके हो गए 25, ठीक है। अब इसका देखिए, तो बी जो दे रखा है वो आपका कितना दे रखा है 10%। वी जो दे रखा है वो 10% दे रखा है। 100 4 8640, तो 0 से 0 कट कर दिए, इससे ये कट कर दीजिए 4864। बस इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो 4864 2578.8, तो इसमें से आपका 2 आ गया, यहाँ 13, ये 5 हो गया, यहाँ बचे 15, 8 हो गया, यहाँ बचे 2 2, तो लगभग 2285.2,
लगभग लगभग इतनी वैल्यू आ रही है और ये किसी ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर ए 28 का ऑप्शन जो है वो कितना सही है, ए। आपका ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन सॉल्व करने के बड़े अच्छे तरीके हैं, वाशर्ते आप बड़ा आराम से उन क्वेश्चंस को सॉल्व करें। जब तक आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं करेंगे ये संभव नहीं है कि आप उन्हें बड़े आराम से कर सकें। अगला क्वेश्चन देखिए, समझने में उसे दिक्कत आएगी लेकिन क्वेश्चन ऐसा है कि आप उसे चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। समझ लीजिए 29 जो क्वेश्चन है, 27 में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, कुछ क्वेश्चन जो है मिसप्रिंट है उसमें, इसलिए मैं उसको नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए यदि वर्ष 1998 में डी प्रकार के कर्मचारियों की संख्या 5000 थी, ऐसे क्वेश्चन लिख के रख लो, कॉपी में नोट बना लो, आते ही आते हैं, वरना एग्जाम उठा के देख लो कोई भी जिसमें डीआई पूछी जाती हो और ऐसे क्वेश्चन ना आते हो, तो इसका कंपनी में आसन्नतः कितना प्रतिशत होगा वो आपसे परसेंटेज पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आगे देखिए, क्योंकि दोनों ही लैंग्वेज में है। इफ द नंबर ऑफ डी टाइप एम्प्लॉयज इन द ईयर ऑफ 1998 वाज द 5000, देन व्हाट वाज इट्स अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इन द कंपनी। तो ये जो है, बहुत से लोग कंपनी पढ़ते हैं, कंपनी पढ़ते हैं वैसे दूसरी लैंग्वेज यूएस वगैरह वगैरह, तो इसमें वो पूछ रहा है 8, 12, 14, 16 एंड 10%, बड़ा ही नियरेस्ट वैल्यू है। तो इसको क्वेश्चन को करने से पहले 100 बार एक बात सही तरीके से समझ लेना कि हमसे किसी क्वेश्चन में कोई गलती ना हो। अगर गलती हो गई तो 8 है और 10 है, 9 है नहीं, गलती कर बैठोगे वहीं और गलती की क्वेश्चन खत्म वहीं के वहीं। समझ रहे हो, लेकिन कैसे सॉल्व किया जाता है वो भी मैं आपको बताऊंगा, एक बार में समझ में आ जाएगा। देखो ये है आपके 5029, क्या पूछ रहा है, जो वैल्यू पूछी जा रही है इतनी थी, तो टोटल लगभग लगभग कितने परसेंट थी वो बस ये पूछ रहा है। ये 5000 है और उसी कंपनी का जो क्या पूछ रहा है 1998, तो 1998 में जो आपकी वैल्यू है वो कितनी दे रखी है 48,600, 40 इंटू 100, क्यों परसेंटेज फाइंड करनी है, 0 से 0 कट, 0 से 0 कट। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के कई तरीके हैं, आपके पास अलग अलग तरीके होंगे, लेकिन मैं आपको जो तरीका बता रहा हूं वो समझिए। ये कितना है, ये कितना है 48, इसको 48 मत समझिए, इसको 4.8 समझिए। क्या समझिए 4.8। बैंक पीओ का जब मैंने एग्जाम दिया था उस समय, तब मैंने कैसे डीआई की थी, मैंने तो मेरे बस में था नहीं, मैंने कल भी बताया था। तो 4.8, तो ये क्या है 4.8। अब नियरेस्ट आपने पॉइंट पढ़े होंगे, 5 से ऊपर कोई वैल्यू होती है, तो जैसे ये 9 है तो ये कितनी हो जाती है 10। आपको बता रहा हूं, आपने पढ़े होंगे सन्निकट। तो अब मान लीजिए 5 है, 5 यहाँ 9 है, तो ये कितनी हो जाएगी 6। वैसे ही जो 4.8 है ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। सीधा 5 से 5 कट गया, तो आप कितना समझोगे 1000, इसको 1000 या 100 मत समझो, क्योंकि ऐसी कोई वैल्यू नहीं है। कितना समझोगे आप 10। क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के ये तरीके हैं, और आप 4 घंटे तक अभी डिवाइड देते रहते, ये क्वेश्चन सॉल्व आपसे होता ही नहीं। तो ऑप्शन में 10 कहीं है आपके, ऑप्शन नंबर ई, ऑप्शन नंबर ई देख लिया आपने। फिर एक बार समझ लीजिए 5000 और ये 48,640 इंटू 0 से 0 कट, इसको 4.8 समझिए, और 4.8 का मतलब 5 समझ के इसको इससे कट कर दीजिए, 10 आ गया। यही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ई। एक बार में समझ आ जाना चाहिए आपके। और हर क्लास का सॉल्व, जितना भी सॉल्व करे क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको, वो आप जाके मेरे टेलीग्राम से जुड़ के वहाँ से क्लास पूरी कर सकते हैं। ठीक है, यही क्लास में कहीं घर पेड पढ़ा रहा होता तो आप बड़े आराम से पढ़ते, यही फ्री पढ़ा रहा हूँ तो समझ में नहीं आएगी बहुतों की, क्योंकि फ्री की चीज़ समझ में कहाँ आती है, इतिहास है इन सब चीज़ों का। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1998 में ए, पहले समझना है 1998 ए क्वेश्चन फर्स्ट याद होगा जो मैंने कराया था 26।
कर्मचारियों की संख्या के आसन्नतः कितने प्रतिशत, ये सब जो वैल्यू है परसेंटेज में, मेरे से परसेंटेज का सिंबल नहीं लगा, वो एडिट करते समय हो गया है, कितने प्रतिशत वर्ष 1997 में ए प्रकार के कर्मचारियों की संख्या थी। 1998 के ए का डिवाइड मल्टीप्लाई करके वैल्यू और 1997 में ए। तो आगे देखते हैं, approximately what percent of the year number of type A employees in the 1998 and 1997। इट्स ओवर। जो वैल्यू दे रखी है बहुत नियरेस्ट है। मैंने हमेशा कहा जब ऐसी नियरेस्ट वैल्यू हो तो क्वेश्चन करने से पहले एक बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए। एक बार नहीं 1000 बार सोचना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी गलती हो गई तो फिर समझ लेना फिर क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत दिक्कत होती है। 30 क्वेश्चन। ए 1998 या 1997 पहले निकाल लीजिए। ये रहा 1997 का ए, इसकी वैल्यू है 20। तो आगे हम कैसे लिखेंगे, 20/100 इंटू 42980। ये इससे कट गया, ये भैया 5 बार कट गया, 5 से इसको काट दो, 8 पंजे 40, 8 पंजे 25, बचे 4, 45 बचे 3, 6, 8596। पहली वैल्यू कितनी आई 8596। नेक्स्ट 1998 ए, आपने पता होगा 22/100 इंटू, जल्दी कैसे आ गया, इंटू 48640। बैटरी थोड़ी गड़बड़ हो गई थी यार। तो ये जो वैल्यू निकल के आई, ये वैल्यू आपकी आई, कितनी आई ये। मैंने आपको बताया ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के अच्छे तरीके वही हैं कि आप लगभग वैल्यू को समझ के रखें और उनको उस हिसाब से सॉल्व करें। क्वेश्चन तभी सॉल्व हो पाते हैं, वरना क्वेश्चन सॉल्व होने में दिक्कत रहती है। अब देखिए 107, ये वैल्यू है 00.8/8596 इंटू 100। अब मैं आपको 4 घंटे लग जाएं इसको डिवाइड देते रहो, लेकिन मैं ऐसे करने वाला नहीं हूं। मैं सिर्फ ये वैल्यू लूंगा और ये लूंगा। यहाँ 8 है तो 107 इंटू 8, तो इसको इससे कट करिए, ये आ गया 1 और ये आ गया 2। अब 1 और 2 की वैल्यू देखिए, आपके जो क्वेश्चन दे रखे हैं उसमें 1 और 2 की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो सिर्फ एक है। पता है कौन सी वाली, एक वो है, सिर्फ पता है कौन सी वाली, 125 वाली। ठीक है, तो आप इसको अब लगभग डिवाइड दोगे तो आप कितना आ जाएगा, जब 1 बचेगा तो 1 के आसपास 121 पॉइंट लगा के। लेकिन इतना हमें समझने की जरूरत नहीं, जब नियरेस्ट 12 मिल गया तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन कितना दे रखा है इसका, सी 125। तो ये कौन सा ऑप्शन आपका सही हो गया, 125। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपको जब इतने बड़े बड़े डिवाइड आए तो लगभग अप्रोक्सीमेटली मानकर वैल्यू उनके डिवाइड मल्टीप्लाई कीजिए, सिलेक्शन मिल जाएगा। वरना आप कितनी भी कोशिश कीजिए आपको कुछ और होने वाला नहीं है। फिर समझ लो मैं जो आपको बता रहा हूँ सबसे सटीक तरीके बता रहा हूं, क्योंकि ये जो काम है ये मेहनत से होते हैं। और मेहनत हमेशा कहां से आती है, आपके अंदर जुनून तब आता है जब आप जुनून लेके आते हो, वरना करते रहो कोशिश करने से क्या होता है। देखिए क्वेश्चन कितना बढ़िया है, वो देखो मैंने वही बात बताई जो क्वेश्चन समझने की बात है। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन चल रहे हैं वो तो सभी चलते हैं। 1997 और 98 के बीच उसमें एक क्वेश्चन साफ साफ लिखा हुआ है, जरा गौर से देखो। लाभ इक्वल बिक्री माइनस व्यय, बिक्री माइनस व्यय। ठीक है, 31 स्टार्ट करूं उससे पहले उसने साफ साफ कह रखा है कि औसत वृद्धि के 94 और 98 के बीच व्यय की वार्षिक साधारण औसत, यानी कि साधारण औसत। सबसे बात यह है कि देखो 1994, 95, 96, 97, 98 वैल्यू दे रखी है आपकी। ठीक है,
5 दे रखी है। कितनी दे रखी है? 5। ज्यादा लिखा लोगे क्वेश्चन थोड़ी समझ में आ जाएगा, जरूरत है कि उसको हम आसान तरीके से कैसे सॉल्व कर लें। ठीक है, तो वो ये कह रखा है कि औसत वृद्धि क्या है, सिर्फ किसकी? व्यय की। अब इसमें देखो जो आपके अलग अलग तरीके के दे रखे हैं, जो बिक्री है आपकी वो डार्क ब्लैक में दे रखी है, जो इसमें नजर नहीं आ रही है। ठीक है, और जो आपकी व्यय है यानी कि व्यय जो है आपका, और पूंजी बिल्कुल खाली में दे रखा है, जो लास्ट में थर्ड ऑप्शन है, वो जो सबसे लास्ट का ऑप्शन है वो आपका क्या है? पूंजी दे रखी है। अब वो ये कह रहा है कि व्यय कितना होगा, तो देखो 1998 में देखो ये जो बीच वाला है, ये जो बीच में है, जो पहले है वो बिक्री है, दूसरे नंबर पे पूंजी है आप व्यय, तीसरे नंबर पे पूंजी है आपकी। ठीक है, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए वो समझो, आसान भाषा में बताता हूं आप लोगों के लिए। सबसे पहले आप ये समझो 1994 31 कितना आसान क्वेश्चन है, सेकंडों में सॉल्व करो। 700 कितना है? 700, और इसका कितना है? 300 कितना है? 300। अब ये कितनी है वैल्यू? 5, तो कितनी हो गई? 400 डिवाइडेड 5 कितनी हो गई? 80। कितनी निकल के आ गई आपकी वैल्यू? 80। आपको कितनी दिखी? 80 दिखी। अब वो आपसे ये पूछ रहा है कि औसत वृद्धि दर क्या है, परसेंटेज पूछ रहा है। निकालने का बड़ा आसान तरीका है। ये कितना निकल के आया? 80, और ये कितना था? 1994 का। इसको मैं और तरीके से कर दूं, लेकिन आसान तरीके में बता रहा हूं। सीधे 80/300 डिवाइड दे दीजिए, 0 से 0 कट कर दीजिए, इससे ये कट कर दीजिए, 26.667 ऐसे करके वैल्यू आ जाएगी कुछ परसेंटेज में। ठीक है, अब आपको अप्रोक्सीमेटली देखनी है नियरेस्ट। आपको क्या देखना है? नियरेस्ट देखनी है। तो एक बात बताओ, 25 है 26 है, क्या चीज दे रखी है? 25 है और 26 है। अब आप मुझे बताइए क्या है इसमें, तो आपको साफ साफ दिख रहा है क्या? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 26%, क्योंकि आपको अप्रोक्स में बतानी है वैल्यू। अगला क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया है। क्वेश्चन देखिए, मैंने आपको बताया, आप ये सारे सॉल्यूशन जो है वो आपको मिल जाएंगे। कहाँ मिलेंगे? मेरे टेलीग्राम पर जाओगे, आपको सॉल्यूशन पूरा मिलेगा इनका। समझ लो, आसान भाषा में आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, सेकंडों में सॉल्व करोगे आप, समझ लो। अगला क्या है? किस वर्ष में बिक्री का व्यय अनुपात न्यूनतम था? किस वर्ष में बिक्री का व्यय से अनुपात न्यूनतम था? एक बात समझ लेना, क्वेश्चन आसान है, बस 4 घंटे तक उसको रगड़ते रहो तो आपको कठिन लगेगा। न्यूनतम है किस वर्ष में व्यय और बिक्री, तो एक बात समझो, पहले नंबर पे आपकी बिक्री है, दूसरे नंबर पे व्यय है, तो ठीक है। 1994 32, मैं एक बार में बता दूं 1994 पहला दे रखा है, अनुपात पूछ रहा है वो, न्यूनतम किसमें है ये समझना। तो सबसे पहले जो उसने ऑप्शन दे रखा है आपका, देखिए 1994 में 400 और उसका व्यय कितना है? 300। 400 300, 0 से 0 कट, 4:3। तो 1996 में आपका जो दे रखा है वो देखिए कितना दे रखा है। 1996 पे जाइए, आपका 3 और 4 दे रखा है, 300 और 400 रेशियो, तो 3:4। ठीक है, एक मिला छोटा। अब अगला पूछ रखा है 1997। 1997 ये रहा आपका दे रखा है 500 और 600, 500 600, तो आपका 5:6। इनको आप भाई देखते देखते सॉल्व कर दो, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं। अगला है 1998 में, तो आप इतना ज्यादा है उसको भूल जाइए। तो इन तीनों में कौन सा ऑप्शन आया? ऑप्शन नंबर वी। 1996 इसका ऑप्शन कौन सा आया? वी। आप चाहो तो सिर्फ डिस्प्ले पे देखो, मैं आपको बताता हूँ क्या है। आपको सब डिस्प्ले ऊंची नीची दिखाई दे रही होंगी, लेकिन जिसमें बिक्री कम दिखाई दे रही है वो सिर्फ 1996 है। इसलिए ऑप्शन डायरेक्ट आंखें बंद करके उस पर लगा दो, बाकी सब ऊपर नीचे होंगे, क्योंकि 1996 के 2 ही रेशियो ऊपर नीचे हैं। समझ रहे हो? डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो ऐसे क्वेश्चन को, ज्यादा समझने की और उसको करने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि थोड़ी मेहनत करो और आगे बढ़ के इन क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। 1 सेकंड लगता है, बस वही बात है कि आपको थोड़ी मेहनत करके आगे बढ़ना पड़ेगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कितना बढ़िया है, आप एक बार में इसको सॉल्व कर लोगे आराम से, ना आपको ज्यादा मेहनत है ना टेंशन है। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, वो ये कह रहा है अगले क्वेश्चन में कि 1994 और 1998 तक
बिक्री में वार्षिक औसत वृद्धि क्या थी, तो सीधी सी बात है दोनों को घटा दो, दोनों को घटा दो। तो मैंने आपको बताया था, पहले ही ऑप्शन में बता दिया था, पहला आपका कितना था मेरे भाइयों, उसमें था ऑप्शन ये 800 है, फिर ये 400 है, सीधे घटा दो 800 और 400। स्क्रीन पर देखो, स्क्रीन पर देखो, बिक्री में चले जाओ, बिक्री में चले जाओ, बिक्री 800 है, फिर आपकी 400 है, ठीक है। तो कितनी रह गई 400, 400 बटे 5, 5 अट्ठे 40, कितने बचे 80। ये रहा आपका आंसर। बताओ इसे सॉल्व करने में कितनी देर लगी, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है आपका, सी। डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे ऐसे सेकंडों में। बस ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। क्वेश्चन देखिए कितना बढ़िया है, और क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, बस थोड़ी सी मेहनत और क्वेश्चन सॉल्व, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत और क्वेश्चन सॉल्व, समझ लो। ये एक आध क्वेश्चन तो आपको मेहनत करके करना पड़ेगा, मैंने तो आपको चुटकियों में सॉल्व करने का तरीका बता दिया। क्वेश्चन कितना बढ़िया है, किस वर्ष में लाभ का पूंजी से अनुपात अधिकतम था, इन विच ईयर द रेशियो ऑफ प्रॉफिट कैपिटल मैक्सिमम। लाभ का फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है, लाभ का फॉर्मूला आपकी स्क्रीन पर है। उसका क्या मतलब होता है, लाभ का बिक्री माइनस व्यय, बिक्री माइनस व्यय। 1998 में 1998 में लाभ, लाभ के लिए बिक्री घटा दीजिए, तो जो आपकी बिक्री है वो है 800, और जो आपका व्यय है, यानी कि जो व्यय है वो 700 है। कितना है 700, 800 में 700 घटाए आपने, कितने बचे 800 माइनस 700। वो रेशियो किसका पूछ रहा है, कब पूंजी, तो पूंजी कितनी है उसकी, उस समय जो पूंजी है वो कितनी है आपकी 150 है। उस समय की जो पूंजी दे रखी है वो आपकी 1998 की 250 दे रखी है, सॉरी 250, ठीक है। तो ये कितनी हुई 100 रेशियो 250, 0 से 0 कट गए, तो आपका 5 दूनी 10, 2 रेशियो 5, कितना हो गया 2 रेशियो 5। क्वेश्चन देखिए आप आराम से सॉल्व कर रहे हैं। अगला 1995 में आ जाइए आप, अगला आप आ जाइए 1995 में। तो 1995 में जो आपके कह रहा है वो क्या कह रहा है कि लाभ का क्या मतलब हो गया, 500 में से 400 घटा दीजिए, कितने बचे 100, और उसका जो रेशियो दे रखा है वो 150 दे रखा है। कितना दे रखा है 150, 2 रेशियो 3, कितना हो रहा है 2 रेशियो 3, क्योंकि आप घटा दोगे 500 में से 400 तो कितने बचेंगे आपके 100 बचेंगे ना। अब 1996 में आ जाइए, 1996 में वो आपसे क्या कह रहा है, देखिए 1996 में वो ये कह रहा है कि आपके 400 में से ये घटा दीजिए, आपके बचते हैं 100, सॉरी ये माइनस की वैल्यू चली जाएगी, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। 350 के आसपास की वैल्यू है आपकी, तो इसमें 50 के आसपास वैल्यू बचेगी, उसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 50 और 150, 0 से 0, 1 रेशियो 3। फिर आ जाइए आप, अगली वैल्यू 1997 दे रखी है शायद, 1997। तो लाभ का क्या मतलब होता है 1997, घटा दीजिए 600 में से 500, 100 बचे, और ये आपके 250 हैं, ठीक है। यहाँ भी कितने बचते हैं 50 रेशियो 250, 0 से 0, 1 रेशियो 5, 1 रेशियो 5। तो वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो ये पूछ रहा है कि अधिकतम कितना था रेशियो। तो क्लियर हो गया, आपका जो अधिकतम रेशियो था वो 2 रेशियो 3 था, क्योंकि दोनों यहाँ भी आगे पीछे भाग रहे थे, लेकिन यहाँ जो था 1995 वाला जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। 1995 आपका कितना निकल के आया 1995 का 2 रेशियो, इसमें देखो वैल्यू कहीं आगे पीछे 2 रेशियो 5 आपका बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, ठीक है। आगे देखिए हम इसको क्वेश्चन कराते हैं। 35 क्वेश्चन क्या कह रहा है, 35 क्वेश्चन देखो, मैंने आपको बताया क्वेश्चन सॉल्व करने के सबसे अच्छे तरीके हैं क्या आप उन्हीं ऑप्शंस को उन्हीं में तलाशो। देखो इसमें क्या है, बिक्री का पूंजी से अनुपात न्यूनतम कितना था, बिक्री का पूंजी से, यानी कि बिक्री और पूंजी के बीच सबसे पहले उसने दे रखा है। देखिए ऑप्शन देखिए, देखिए 35 में वो क्या कह रहा है, देखिए 35 में वो ये कह रहा है 1997 में। तो आप उस स्क्रीन पे जाओगे और स्क्रीन पे देखो कि आपका बिक्री कितनी है। तो बिक्री जो है वो आपकी है 800 और
जो पूंजी है आपकी वो है 250, 800 रेशियो 250, 0 से 0 कट 16 रेशियो 25, ये तो ज्यादा है। अगला है आपका जो रेशियो है वो 1995 है, ठीक है। वो मेरे से थोड़ा गड़बड़ हो गया है क्योंकि एडिट करते हुए कभी कभी आगे पीछे ऑप्शन हो जाते हैं, कभी गलत मतलब थोड़ा बहुत हो जाता है, तो मैनेज कर लेना यार, मुझे कमेंट कर दिया करना, बता दूंगा उसमें। आगे वो आपसे क्या कह रहा है, देखिए आगे वो आपसे कह रहा है कि 1995, तो 1995 500 है और लास्ट में 150 है। 1995 कितना है, 500 है और 150 है, 0 से 0 काट दीजिए, 10 रेशियो 3। अगला है 1998, 98 में देखिए, 98 में तो मैंने करा दिया था शायद, नहीं 98 नहीं कराया था, सॉरी, हाँ 98 मैंने ऊपर करा दिया, सॉरी 1997 ऊपर नीचे हो गए, रेशियो देख लेना। 1997 में क्या दे रखा है, क्या आपका 5 रेशियो, सॉरी 1998 हो गया था, 1998 16 रेशियो 5 और 1996 देखिए, इसमें मैंने एक आगे पीछे हो गया गड़बड़, वो लिखा नहीं है। 1996 में आपका कितना है, देखिए 1996 में आपके स्क्रीन पर चल रहा है, देखिए 400, सॉरी 250, 300 और 150, 300 और 150, 300 और 150, 0 से 0 2 रेशियो 1, कितना दे रखा है, 2 रेशियो 1। अब वो ये आपसे पूछ रहा है कि न्यूनतम कितना था, तो आप सबको पता है इसमें जो न्यूनतम दे रखा है वो कितना है, आप मुझे बताइए। इसमें देखिए जो आपका न्यूनतम दे रखा है वो कितना है, ऑप्शन नंबर सी 1996, आपका ऑप्शन नंबर क्या है इसमें, सी 1997। उसमें ऑप्शन थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया पिछले वाले में, वो मैनेज कर लेना, ठीक है। चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से मिलता हूं, और अगर इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते रहें। दोस्तों मैं आप लोगों से मिलता हूं, नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों।